एक ईमानदार लकड़हारा। दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पुराने समय की बात है दोस्तों, सुंदरवन जंगल के पास एक रामगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहां पर रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता और शाम को कटी हुई लकड़ियों को बेचकर अपने घर वापस आता था। इसी तरह से जो पैसे मिलते उनसे अपने बच्चे, अपनी बीवी का मतलब अपने घर का गुजारा कर रहा था। जंगल में दोस्तों एक नदी भी थी, जिसके आसपास काफी सारे पेड़ भी थे, लेकिन कोई भी वहां लकड़ी काटने नहीं जाता था। लोगों का कहना था कि उस नदी में कोई भूत रहता है जो सभी चीजों को निगल जाता है। दोस्तों एक दिन रामू उसी नदी के किनारे सटे पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। तभी अचानक उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी छूटकर नदी में जा गिरी। दोस्तों रामू के पास सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी थी, तो वो तुरंत नदी में कूद गया और अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। दोस्तों काफी देर ढूंढने के बाद नदी में कुल्हाड़ी नहीं मिली। जब रामू को कुल्हाड़ी नहीं मिली तो उसे लगा कि उसकी कुल्हाड़ी नदी में, जो नदी का भूत है, वो निगल गया। ये सोचकर रामू जोर जोर से रोने लगा। रामू ये सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि अब वो क्या करेगा, कैसे लकड़ी काटेगा, क्योंकि जिस लकड़ी से वो अपने परिवार का पेट पाल रहा था वो कुल्हाड़ी तो नदी में गिर गई और उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के अब इतने पैसे भी नहीं है कि वो दूसरी कुल्हाड़ी खरीद सके। दोस्तों ऐसे ही वो अपने आप को मतलब पश्चाताप कर रहा था, रो रहा था। रामू की रोने की आवाज सुनकर अचानक नदी में से एक आवाज आई, तुम क्यों रो रहे हो? ये सुनकर रामू और ज्यादा डर गया। उसे लगा कि अब नदी का भूत अब उसे भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर दोबारा वही आवाज फिर से आई, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रामू ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? फिर आवाज आई, मैं नदी का देवता हूँ, बताओ आपको क्या परेशानी है? ये बात सुनकर रामू ने कहा, मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी और वो भी इस नदी में गिर गई है। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा और अपने परिवार का कैसे पेट भर पाऊंगा? ये कहकर रामू लकड़हारा जोर जोर से रोने लगा। दोस्तों रामू की बात सुनकर नदी से एक व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसने बहुत से गहने पहने हुए थे और उसके हाथ में एक सोने की चमचमाती हुई कुल्हाड़ी थी। वो कुल्हाड़ी रामू को दिखाते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? सोने की कुल्हाड़ी देखकर रामू बोला, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। नदी के देवता ने फिर से नदी में डुबकी लगाई। इस बार उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। दोस्तों उसने फिर से वही बात पूछी। रामू ने इस बार भी उस कुल्हाड़ी को अपना कहने से मना कर दिया कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। नदी के देवता ने अब तीसरी बार फिर से डुबकी लगाई और इस बार वो लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकला। दोस्तों कुल्हाड़ी देखकर रामू बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि ये कुल्हाड़ी रामू की ही थी। कुल्हाड़ी को देखकर रामू बोला, हाँ जी, यही मेरी कुल्हाड़ी है, कृपया इस कुल्हाड़ी को मुझे दे दो। दोस्तों रामू की ईमानदारी देखकर नदी के देवता बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। उसने रामू को लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी गिफ्ट कर दी। तीनों कुल्हाड़ी पाकर रामू बहुत ज्यादा खुश हुआ और वो खुशी खुशी अपने घर चला गया। दोस्तों ईमानदारी से हमेशा आपको फायदा ही होता है। बहुत से लोगों के अंदर एक लालच होता है। दोस्तों लालच हमेशा नुकसानदायक ही होता है। ईमानदारी हमेशा आपको फायदा ही कराएगी। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।